हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद जायसवाल, आपका फिटनेस ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक ये है कि 99% लोग जो हैं वो अपने फिटनेस जर्नी में फ़ेल क्यों हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी ने एक्सरसाइज और फिटनेस जर्नी अपनी चालू की होगी, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में फेल्योर की तरफ बढ़ जाते हैं और जो उनके टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे मैंने 5 पॉइंट रखे हैं। 5 पॉइंट में से फर्स्ट 2 पॉइंट है वो तो ऐसा है कि अगर वो पॉइंट्स आप में नहीं है तो आगे के पॉइंट्स आपके लिए कोई मीनिंग ही नहीं रखते। पहला जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आप में डिसिप्लिन है तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है डेडिकेशन। डिसिप्लिन के साथ में किसी भी चीज़ को करने के लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों साथ में होना चाहिए। ये लाइफ का फर्स्ट रूल होता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर डिसिप्लिन और डेडिकेशन आप में नहीं है तो आप एक्सरसाइज तो क्या, आप दुनिया में किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। इस 2 पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इस पे लेक्चर देने जैसा कुछ है नहीं। ये हर किसी को पता है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ के ईच एंड एवरी पार्ट में। अब जो बातें हैं वो है एक्सरसाइज से रिलेटेड कि एक्सरसाइज जर्नी, फिटनेस जर्नी आपकी क्यों बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। तो इसके पीछे अगेन अनदर जो 3 रीजन्स हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है गोल सेट और तीसरा है प्लेटो। अगर आपने प्लानिंग अच्छी की है और आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने गोल भी सही तरीके से सेट किया है, वो गोल भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई हर्डल आपके फिटनेस जर्नी में आता है तो वो प्लेटो होता है। तो प्लेटो के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्लानिंग और गोल सेट के बारे में समझते हैं। बेसिकली फिटनेस की जो प्लानिंग है, जो आपकी एक्सरसाइज की प्लानिंग है, फिटनेस जर्नी की प्लानिंग है, वो आपके डे प्लानिंग से स्टार्ट होती है। और वो डे प्लानिंग में आप अपने फिटनेस को क्या स्केल देते हैं, मीन्स कि 1 to 10 के बीच में आप उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उस पर आपका फिटनेस जर्नी रन करेगा या उस पर आपके फिटनेस जर्नी चलेगी। अगर आपके लिए फ़िटनेस प्रायोरिटी है ही नहीं, वो आपके प्लानिंग में वो नंबर 10 पे है, तो नेचुरली है कि वो फिटनेस जर्नी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलने वाली। चलो, ये तो आपके डे प्लानिंग में आप फिटनेस को कहाँ पे रखते हो उसकी बात हो गई, लेकिन फ़िटनेस का प्लानिंग आप कैसे करें कि फ़िटनेस के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो फिटनेस प्लानिंग ऑलवेज़ काफ़ी लोग बहुत बोरिंग बना देते हैं, सिर्फ जिम जाना और जा कर के आ जाना, वैसा नहीं होना चाहिए। फ़िटनेस प्लानिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, उसी तरीके से फ़िटनेस भी आपके लिए एक असेट है। इस असेट को आपको डाइवर्सिफाई करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है, अदरवाइज़ अगेन वो फिटनेस जर्नी बहुत लंबी नहीं चलेगी। मैं एडवाइस ये करूँगा कि अगर आप फिटनेस प्लान कर रहे हैं तो फिटनेस प्लानिंग के लिए आप वीक में 5 डेज़ एक्सरसाइजेज़ को रख के, वो एक्सरसाइजेज़ आउटडोर हो सकते हैं, इंडोर हो सकते हैं, जिम के एक्सरसाइजेज़ हो सकते हैं, कैलिस्थेनिक हो सकते हैं, ऑल वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज़ जो आपके सिलेक्शंस में आता है वो आप कर सकते हैं, या जो आप पसंद करते हैं उसको आप प्रेफर दे सकते हैं। लेकिन बाकी के 2 दिन, 5 दिन के अलावा 7 दिन में से बाकी के 2 दिन, एक दिन आप स्ट्रेचिंग, योगा और मेडिटेशन के लिए निकालें। मेडिटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने के दौरान मैंने देखा है कि जिम में एक्सरसाइज जब लोग करते हैं तो स्ट्रेचिंग पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक दिन ही आप योगा और स्ट्रेचिंग के लिए अगर रखेंगे तो वो पार्ट भी आपका छूटेगा नहीं। और स्ट्रेचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके मसल में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है तो एक्सरसाइज तो क्या, आप में एजिंग भी बहुत जल्दी आएगी। साथ में मेडिटेशन भी करने का रखें। मेडिटेशन करने से आप कूल और काम रहेंगे, मेडिटेशन करने से आपका फोकस बढ़ेगा किसी भी चीज़ में। एक दिन योगा, मेडिटेशन, 5 डेज़ वर्कआउट, और एक दिन आप किसी भी स्पोर्ट्स को एंजॉय करें। लाइक वो बैडमिंटन हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है वो फन एलिमेंट होता है। उसमें
आप जो फ़न उसका होता है स्पोर्ट्स का, उसको आप एंजॉय करते हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उससे शायद आप मेडिटेशन से अपने स्ट्रेस को जितना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से आप ऑटोमेटिकली उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप आउट ऑफ वर्ल्ड हो जाते हैं, सिर्फ उस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो फिटनेस को प्लान करते टाइम इन बातों का ध्यान रखें। मैं तो ये बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स को अगर आप वीक में 2 टाइम कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक संडे को कर ले और एक किसी भी और दिन। सो वीक में 2 टाइम अगर स्पोर्ट्स रखें और 4 टाइम एक्सरसाइजेस, 1 टाइम योगा, स्ट्रेचिंग एंड मेडिटेशन, तो ये डाइवर्सिफाई जो आपका पूरा फिटनेस रिजीम होगा वो आपको बहुत ही एंजॉयमेंट भरा होगा और आपको लॉन्ग टाइम तक इसको आप कर पाएंगे और आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। अब जब आप फिटनेस को प्लान कर रहे हैं तो फिटनेस के साथ नेचुरली है कि डाइट को भी प्लान करना चाहिए। मैंने देखा है कि डाइट के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, बहुत तरह तरह के कीटो डाइट और पालियो डाइट, जीएम डाइट, तरह तरह के डाइट के फंडे अपनाते हैं। बट अगर आपको फॉलो करना है और रेगुलर फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा एक आप फार्मूला अपनाएं। 30% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल इन द सेंस 30% ग्रेन्स एंड 70% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल का मीन्स ये नहीं है कि आप सिर्फ सलाद खाएं, जो आपके घर में सब्जियां बनती है, सब्जी का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेन्स का कम होना चाहिए। सो सब्जी और सलाद का पोर्शन वो ज़्यादा होना चाहिए, 70% होना चाहिए, और ग्रेन्स का जो पोर्शन होना चाहिए वो 30% आप रखो। अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हो, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या मसल गेन के लिए नहीं कर रहे हो तो, अदरवाइज़ मसल गेन के लिए आप कर रहे हो तो नेचुरली है कि आपको प्रोटीन का जो पोर्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटीन का पोर्शन बढ़ाने के लिए अगेन आपको पल्सेस वगैरह यानी कि ग्रेन्स का काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा एंड दूसरी सारे प्रोटीन सोर्सेज के भी आपको यूजेस उसमें रहेंगे। बट आप सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हो तो 70% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीन्स फ्रूट्स एंड ग्रीन्स का मतलब सब्जियां भी आगे जितनी भी सब्जियां होती है वो, एंड 30% आपका ग्रेन्स रहेगा। उसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है लाइक स्पाइसी फूड हो गया, हाई कैलोरीज फूड हो गया, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स हो गए, फ्राइड फूड हो गया, प्रिजर्व फूड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जो आपको पता ही है। बट डाइट को प्लान करने का सिंपल टेक्निक मैंने आपको बता दिया कि डाइट को आप इस तरीके से प्लान करें तो लॉन्ग टाइम तक और हेल्दी वे में आप उसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी आपकी एक्सरसाइज प्लानिंग भी हो गई, तो आप एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से कर रहे हो, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों को एक्सरसाइज रिजीम में से डाइवर्ट कर देता है। वो अपने एक्सरसाइज रिजीम को या फिटनेस रिजीम्स को बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला पाते हैं। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेटो। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डाइट भी प्रॉपर ले रहे हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम और पीरियड के बाद अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 वीक्स के बाद या 16 वीक के बाद आप में प्लेटो आता है। प्लेटो होता क्या है कि प्लेटो एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका बॉडी मिनिमम कैलोरीज से मैक्सिमम आउटपुट देने लगता है एंड आपका बॉडी उस स्टेज पे आकर के रुक जाता है ना। तो वो फैट लॉस के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अब कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप करते रहोगे लेकिन रिजल्ट्स उसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। एंड प्लेटो किस तरीके से तोड़ा जाता है उसके बारे में मैं सिंपल बताऊंगा। प्लेटो के बारे में एक अलग से मैं पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सिंपल तरीके से प्लेटो चेंज करने के लिए आप आपका एक्सरसाइज का फॉर्मेट और डाइट का फॉर्मेट दोनों रिवर्स करें, मीन्स कि पहले जैसा कर दें या फिर दोनों को चेंज कर दें। आप एक्सरसाइज में लाइक वाइज कि जिन एक्सरसाइजेस को पहले परफॉर्म करते हैं, लाइक चेस्ट की एक्सरसाइज है तो आप डंबल प्रेस
आपका थर्ड एक्सरसाइज हो तो डंबल प्रेस से ही एक्सरसाइज आप चालू करें और बेंच प्रेस को लास्ट में करें। इस तरीके से करने के एक्सरसाइज के सीक्वेंसेस चेंज करने से, एक्सरसाइजेस के डेज चेंज करने से, एक्सरसाइजेस के रेपिटेशंस और वेट लोड चेंज करने से प्लेटो को कहीं हद तक तोड़ा जा सकता है। उसी तरीके से फूड में भी आपको करना होगा कि कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा जंक फूड खा सकते हैं या फिर बहुत ही लो कैलोरीज फूड पे आप आ जाओ। कुछ दिन आप वीक में 1-2 बार फास्टिंग करना चालू कर दो। तो ये सारी चीज़ें करने से प्लेटो को तोड़ने में हेल्प मिलता है। सो प्लेटो के बारे में एक स्पेशल डेडिकेटेड एपिसोड में बनाऊँगा। एंड ये 3 चीज़ें आप फॉलो करेंगे डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के अलावा, तो आपका फिटनेस रिजीम लॉन्ग टर्म तक चलेगा और फिटनेस रिजीम को आप सक्सेसफुली आपके लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।